हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर्स ग्लोबली। ये कंपनी ये काम 2003 से करती आ रही है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी कंपनी है एंड इस फील्ड में इस कंपनी को ऑलमोस्ट 19 साल हो गया है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 18,050 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 73.8 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 46.6% है कंपनी की आरओसीई एंड ऑलमोस्ट 35% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 23.2%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 20.3% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपैरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है, डिविडेंड यील्ड 0.18% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक वैल्यूज़ को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 236 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 212 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 153 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 63 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 62.3 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 के क्वार्टर में कंपनी ने 54.6 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है, स्लाइटली ऑन दी पॉजिटिव साइड है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आ रही है दोनों क्वार्टर्स की रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस की वजह से हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रोथ निकल के आई है एंड इसी रीज़न की वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट दिखा रही है यहाँ पे। अभी अगर कंपनी की ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो कैसे यहाँ पे आप लोग ईपीएस में भी देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है। ऑलमोस्ट ईपीएस की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कुछ खास ग्रोथ यहाँ पे कंपनी नहीं दिखा रही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही बेकार हुआ है और ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत ही बढ़िया धमाकेदार रिजल्ट कंपनी ने किया है। ठीक ठाक रिजल्ट, ठीक ठाक प्रॉफिटेबल रिजल्ट कंपनी ने दिया है इन जून 2022 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास लिटरली जीरो डेट है एंड 758 करोड़ की रिजर्व। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 1 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर पॉजिटिव 4 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, एफआईआईज ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने बाइंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में एक ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है
एंड अगर ये कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 8.63% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो गाइज़ मैं तो यही बोलूँगा, कंपनी की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है एंड ओवरऑल जो फंडामेंटल्स की कंडीशन है वो भी स्टेबल है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। अभी अगर कहाँ पे एंट्री लेनी है उसके बारे में डिस्कस करें तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज़ अभी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब अभी कंपनी ऑफिशियली एक डाउन ट्रेंड में है। एंड इस कंपनी को अभी ऑलमोस्ट 1 साल ही हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी अभी ऑल टाइम लो के लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास कर रही है, लेकिन 1773 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है यहाँ से रिजेक्शन फेस करके कंपनी इसी के आसपास कंसोलिडेट कर रही है। तो जो लोग भी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं एंड उन लोगों को अगर एक हैसल फ्री एंड रिस्क फ्री एंट्री चाहिए तो वो लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा रिस्क लेके नीचे की प्राइस पॉइंट पे आराम से एंट्री करना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा, कुछ दिन और वेट कर लो। अगर बाई चांस कंपनी ऐसे टोटली रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो आप लोगों को ये कंपनी ऑल टाइम लो के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगी, जो कि है 1439 रुपीज़ की लेवल। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है कि अगर बाई चांस कंपनी इसके ऊपर चली जाती है तो अभी जिस प्राइस पॉइंट पर आप लोग को ये कंपनी मिल रही है, जो कि 1700 रुपये के आसपास, इससे भी महंगे भाव पर आपको खरीदना पड़ सकता है। तो ये है छोटा सा रिस्क। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो अभी कंपनी 200 मूविंग एवरेज के काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। तो जब तक ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी अभी 1773 के लेवल से रिजेक्शन फेस कर रही है। तो अगर कंपनी मतलब यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 1439। जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 1773 का, सेकंड टारगेट होगा 2174.6 रुपीज़ का। और वहीं पे अगर कंपनी इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देती है अभी, तो इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग होने के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 2174.6 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट होगा 2696.4 रुपीज़ का। एज सिंपल एज दैट गाइज। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।